Hello students, welcome to your computer class. Now we were on the topic computer network. We were on the chapter computer network, and the last topic is the Internet of Things. What is Internet of Things? Internet of Things means the things means can say the devices which is used by human being. That devices is called the thing, and just like the smart TV and oven, fridge, all are the things. Okay, and these things are so that smart that you can connect that things with the internet, and you can control the things, you can control the devices apart means ये पहले definition पे आते हैं. IoT the phenomena that connect the things to the internet over the wired or the wireless. Means things you can say the hardware one, the devices, उनको इंटरनेट से कनेक्ट करना. अगर आपके डिवाइसेस इंटरनेट से कनेक्ट हैं तो आप रिमोटली कहीं पर भी बैठे बैठे अपने डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल कौन से डिवाइस को कंट्रोल कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपका एसी लगा हुआ है, ठीक है, आप घर में नहीं है, घर के बाहर कहीं भी हैं, आप वहां से बैठे बैठे आपने एसी को ऑन ऑफ कर लिया. आपका मान लीजिए सीसीटीवी कैमरा है, आपके मोबाइल फोन से कनेक्ट हुआ, आप कहीं भी हैं, यूजिंग योर फोन यू कैन सी योर सीसीटीवी कैमराज वैल्यू. ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका फ्रिज हुआ ए में, और यू कैन सी द इंफॉर्मेशन अबाउट द थिंग्स, मीन्स रूम टेम्परेचर और प्रेशर और इस फोटो फेनोमिना, मतलब सेंस आपका सीसीटीवी कैमरा वट एवर द फोटो यू कैन सी एंड यू कैन कंट्रोल. एसी की इंफॉर्मेशन देखी, गर्म है, वहीं बाहर से ही चल के चला दिया. जैसे मान लीजिए आप घर आने वाले ही हैं, आधे घंटे में पहुंच जाएंगे, वहीं से आपने एसी को ऑन कर लिया, देखा द टेम्परेचर इज वेरी मच हाई, एसी ऑन किया, और उसके बाद एसी मान लीजिए फुल उसने पूरा कर दिया, उसने आपको इंफॉर्मेशन भेजी, ऑफ कर दिया. मैं ऑन ऑफ ऑल द कंट्रोलिंग ऑफ द थिंग्स यूजिंग द इंटरनेट. वाई? क्योंकि एक नेटवर्क तो चाहिए ना. आप तो घर में नहीं है, आप अपने थिंग्स के सामने नहीं है. ठीक है, जैसे मान लीजिए रोबोट हुआ, ठीक है, आपका रोबोट, जैसे आजकल तो कोरोना चल रहा है, तो कोरोना में जो पेशेंट है उनको मेडिसिन और जो खाने वाली चीजें यूजिंग द रोबोट दी जाए, तो यू आर कंट्रोलिंग दैट रोबोट ऑन द रिमोट वन. सामने रह के आप उसको कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, तो उस कंट्रोलिंग के लिए दैट थिंग्स इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट, एंड दैट थिंग्स इज कनेक्टेड टू योर कंप्यूटर और योर स्मार्टफोन. और आप अपने कंप्यूटर या फिर स्मार्टफोन के थ्रू कहीं पर भी बैठे बैठे using the internet you are controlling the devices. That is called the Internet of Things. आप घर में बैठे बैठे कार को लॉक कर रहे हैं, होम लॉक कर रहे हैं, अपने घर का दरवाजा मान लीजिए आप लॉक करना भूल गए, आधे रास्ते में चले गए, वहीं पे बैठे बैठे लॉक कर दिया. ठीक है, आपका ऑल द थिंग्स, फ्रिज ऑन है, ऑफ है, एसी, फ्रिज और टीवी, ऑल द कंट्रोलिंग यू आर नॉट डूइंग. उनके सामने बैठ के नहीं कर रहे हैं, कहीं पर भी यहाँ पे. द थिंग्स आर कनेक्टेड विद द इंटरनेट, एंड इंटरनेट इज कनेक्टेड विद योर फोन और योर कंप्यूटर. आप वहीं पर बैठे बैठे इन डिवाइसेस को कंट्रोल कर रहे हैं. दैट इज कॉल्ड इंटरनेट ऑफ थिंग्स. अब इस इंटरनेट ऑफ थिंग्स को बनाने के लिए उस डिवाइस में क्या क्या होना चाहिए, या सिर्फ डिवाइस में नहीं, आपके पास ओके डिवाइस आपके पास हो गया, अगर इंटरनेट नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है, तो आप कैसे, मीन्स
क्या क्या होना चाहिए इस वर्क को करने के लिए, उस डिवाइस में क्या क्या होना चाहिए, और आपके पास इंटरनेट होना चाहिए, दोनों चीज होनी चाहिए। तो डिवाइस में क्या क्या होना चाहिए? These enabling technologies are, इन enabling technology में क्या क्या होना चाहिए? में पहला RFID, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, second one sensor, third one smart technology, software and network connectivity. मीन्स वो थिंग्स जिसको आप इंटरनेट से कनेक्ट कर रहे हैं। में पहली चीज REID चिप, एक चिप होती है जिससे वो रेडियो फ्रीक्वेंसी को आइडेंटिफाई करती है। आप उस डिवाइस को, उस थिंग को डेटा भेज रहे हैं, एसी है, उसे बंद होना है, ऑन होना है, या डेटा आया, तो उस डेटा को सेंस करने, उस डेटा को आइडेंटिफाई करने, उस डेटा को पकड़ने वाली चीज उसमें होनी चाहिए ना, ये एक चिप होती है, ठीक है। विच रिसीव द फ्रीक्वेंसी, वी कैन आइडेंटिफाई द डेटा विच इज कमिंग टू द डिवाइस। वो जो भी डेटा उसको मिल रहा है उसको कैच करना, उसके अकॉर्डिंग काम करने के लिए पहले डेटा को तो कैच करना पड़ेगा। तो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, रेडियो फ्रीक्वेंसी क्यों? रेडियो फ्रीक्वेंसी इसलिए कि रेडियो फ्रीक्वेंसी कैन पेनिट्रेट द वॉल। आप अपने डिवाइस से बहुत ज्यादा दूर नहीं होंगे, तो रेडियो फ्रीक्वेंसी वर्क ऑन स्मार्ट डिस्टेंस, मीन्स ओके वन सिटी मीन्स सम किलोमीटर्स एंड कैन पेनिट्रेट द वॉल। आपका डिवाइस घर के अंदर है, आप घर के बाहर से कहीं दूर से आप कंट्रोल कर रहे हैं, तो जो वेव निकले वो दीवार को पेनिट्रेट करने वाली होनी चाहिए। तो आप यहाँ पर डिवाइस को जो फ्रीक्वेंसी भेजी जाती है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है, तो उस रेडियो फ्रीक्वेंसी को कैच करने वाला, आइडेंटिफाई करने वाला चिप उस डिवाइस में लगा होना चाहिए। दूसरी चीज सेंसर। सेंसर क्या? स्मार्ट डिवाइस है, तो उसमें टेम्परेचर का सेंसर, प्रेशर का सेंसर और ऑप्टिकल सेंसर, ह्यूमिडिटी सेंसर, मोशन डिटेक्शन सेंसर, ये आपके कार में मोशन डिटेक्टर सेंसर, स्मोक सेंसर, गैस सेंसर, ऑल आर द सेंसर्स आर अटैच। आपका एसी कैसे बताएगा कि इस वक्त रूम में कितना टेम्परेचर है, टेम्परेचर कितना है, तभी तो आप उसे ऑन करेंगे। अगर ऑलरेडी ठंडा है तब थोड़ा ना ऑन करेंगे। सेम अगर आपकी गैस खुली है, गैस बंद है, तो गैस सेंसर लगा होना चाहिए ना, तभी तो वो आपको बताएगा कि आप गैस गलती से खुली छोड़ गए। तो ये सारे सेंसर उस डिवाइस में, दैट इज कॉल्ड द स्मार्ट डिवाइस। ये सारे सेंसर होंगे, तो उसी सेंसर की हेल्प से वो आपको इंफॉर्मेशन अबाउट द थिंग्स दे पाएगा, ठीक है। उसके बाद स्मार्ट टेक्नोलॉजी। स्मार्ट टेक्नोलॉजी क्या? ओके, सेंस कर लिया, डेटा को रिसीव करने वाली चीज उसके पास है, सेंसर है, तो सेंसर से सेंस करने के बाद उस पर करना क्या है? माइक्रोवेव को बंद करना है, एसी को बंद करना है, खोलना है, डोर को लॉक करना है, डोर को ओपन करना है। दिस ऑल आर कॉल्ड द स्मार्ट टेक्नोलॉजी। वर्किंग मीन्स डेटा को रिसीव करने के बाद या सेंसर से कोई डेटा रिसीव करने के बाद उस डेटा के अकॉर्डिंग काम करना आना चाहिए। दिस टेक्नोलॉजी, दिस वर्क इज कॉल्ड द स्मार्ट टेक्नोलॉजी। मीन्स डिपेंड ऑन द डेटा, you have to do the work. Just doing the work is called as technology. Now software, आपका केवल हार्डवेयर इस काम को तो नहीं कर सकता ना, मीन्स सॉफ्टवेयर शुड बी अटैच्ड टू द वर्क। ये अगर टेम्परेचर इतना है तो ये वाला काम करना है, इतना है तो ये वाला काम करना है, ऑल द थिंग्स इज अटैच्ड विद द सॉफ्टवेयर। A single hardware cannot do all the things, so software should be attached with the device.
Now network connectivity, this is the very efficient thing because you are controlling the things from a part. आप कहीं और से बैठे बैठे थिंग्स को कंट्रोल कर रहे हैं तो आपका ओके ये डेटा सेंस कर रहा है, पर डेटा तो नेटवर्क के थ्रू ही पहुंचेगा ना। बिना नेटवर्क के डेटा इस डिवाइस तक पहुंचेगा कैसे? रेडियो फ्रीक्वेंसी ये कैच कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी चलने के लिए बीच में एक मीडियम होना चाहिए ना। तो नेटवर्क शुड बी देयर, देन ओनली द इंटरनेट ऑफ थिंग्स कैन वर्क। तो यू कैन कंट्रोल योर होम अप्लायंसेस from a part of your home, that is called the internet of things. अब इस होम अप्लायंसेस में फ्रिज हुआ, कुकर हुआ, कॉफी मेकर, हीटर, टीवी, डीवीडी प्लेयर, लाइट, डोर, विंडो। आप घर के बाहर बैठे बैठे लाइट को ऑफ ऑन, डोर को खोल ओपन सब कर सकते हैं यूजिंग द इंटरनेट ऑफ थिंग्स। दैट लाइट्स आर स्मार्ट डिवाइसेस। नाउ व्हीकल, कार, बस, बाइसिकल, ट्रेन, कार की कंट्रोलिंग, कार का डोर लॉक करना है, कार ऑफ करनी है, मब यू कैन डू ऑल द थिंग्स। फैक्ट्रीज में रोबोट्स, पार्ट्स ऑफ द मशीन, फूड, एनीथिंग यू कैन कंट्रोल ऑल द थिंग्स फ्रॉम अ पार्ट। कहीं से भी बैठे बैठे आप अपने घर की, अगर ये चीजें स्मार्ट डिवाइसेज हैं, मीन्स ऑल द थिंग्स आर अटैच विद द डिवाइस, यू कैन कंट्रोल द डिवाइस फ्रॉम अ पार्ट। दैट इज कॉल्ड द इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्योंकि ये चीजें इंटरनेट से जुड़ी हैं और इंटरनेट से आपका कंप्यूटर और स्मार्टफोन जुड़ा है। तो यूजिंग द स्मार्टफोन, यूजिंग द कंप्यूटर, यू कैन कंट्रोल ऑल द थिंग्स। दैट इज कॉल्ड द इंटरनेट ऑफ थिंग्स। नाउ द चैप्टर इज ओवर, राइट? One question which is in the solved one, right? But last year आया करता था, मगर इस बार आपके असाइनमेंट वाले सेक्शन में नहीं है, तो मैं उसको एक बार फिर से इस पर करा रही हूँ। दैट इज द सॉल्व वन। फिर भी मुझे नहीं मालूम आप सॉल्व वाले कितने देखते हैं, शायद आप स्किप करते हुए चलते होंगे, ठीक है? तो एक बार वो ना, क्वेश्चन नंबर 13 है, पेज नंबर 407 का। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी हैज सेट अप इट्स न्यू सेंटर एट रायपुर फॉर इट्स ऑफिस एंड वेब बेस्ड एक्टिविटी। इट हैज 4 ब्लॉक ऑफ द बिल्डिंग। नेम ब्लॉक ए। ब्लॉक, एक बिल्डिंग में 4 ब्लॉक हैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी के, और उस ब्लॉक में नंबर ऑफ कंप्यूटर्स। ये जो क्वेश्चन है ये हर साल आया करता था। इसमें तो केवल एक सिंगल दिया हुआ है। लास्ट ईयर के बुक्स में इस तरह के कम से कम 5-6 क्वेश्चन हुआ करते थे, और उसमें से एक क्वेश्चन, उस तरीके का एक क्वेश्चन जरूर आता था। तो ऐसा आपके इसमें कोई क्वेश्चन है ही नहीं, तो मैं इसे करा रही हूँ ताकि अगर आए तो आप कर सको। मतलब क्या लॉजिक होता है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो बता रहे हैं। बी, ब्लॉक सी एंड ब्लॉक डी, 25, 50, 125 and 10. Short distances. बनाऊंगी कहाँ? चलिए ठीक है, देखते हैं। ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस इन मीटर, ठीक है? ब्लॉक ए टू ब्लॉक बी, ये है 60 मीटर। ब्लॉक बी टू ब्लॉक सी 40 मीटर। ब्लॉक सी टू ब्लॉक ए 30 मीटर। एंड ब्लॉक डी
टू ब्लॉक सी 50 मीटर 50 नाउ अब आई हैव अ क्वेश्चन, ठीक है, सारे इतने लेंगे, कुछ एक चीज दैट इज कॉल्ड द शॉर्टेस्ट पाथ मिनिमम स्पैनिंग ट्री, मिनिमम स्पैनिंग ट्री जो इसमें नहीं है और जो हर साल आया करता था वो मैं इसमें बताऊंगी, ठीक है। क्वेश्चन क्या है पहले ये समझिए। ये एक कंपनी है, एक बिल्डिंग में उसके 4 ब्लॉक हैं, पहले ब्लॉक में इतने कंप्यूटर, दूसरे में इतने, तीसरे में इतने, चौथे में इतने, ये ठीक है। और इनकी एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है। नाउ द कंपनी वांट टू क्रिएट अ नेटवर्क। अब वो पूछ रहा है पहला क्वेश्चन कि किस जगह पर सर्वर रखना चाहिए, ठीक है, और किस तरीके से सारे ब्लॉक एक दूसरे से कनेक्टेड होने चाहिए। तो पहले का आंसर, आप सर्वर वहीं रखते हैं जहां पर कंप्यूटर सबसे ज्यादा हो, ठीक है। जिस जगह पर सबसे ज्यादा कंप्यूटर हो सर्वर वहीं रखे जाते हैं, ताकि जो डिस्टेंस है, मतलब वर्क स्टेशन से नेट सर्वर के बीच का डिस्टेंस है वो कम से कम लोड कम से कम पड़े। मान लीजिए ऐसी जगह, इस जगह रख दिया, अब सारे के सारे इससे कनेक्ट कर रहे हैं, तो वो बीच में आपका हब से या स्विच से या किसी और 2 नेटवर्क से कनेक्टेड होंगे, तो उस जगह पर, उस वायर पर लोड ज्यादा पड़ेगा। तो सर्वर हमेशा वहां रखते हैं या नंबर ऑफ कंप्यूटर सबसे ज्यादा हो, यानी ब्लॉक सी, ठीक है। अब हमें एक नेटवर्क क्रिएट करना है, में वायर की कॉस्ट सबसे कम होनी चाहिए। यानी अगर आपने जैसे मान लीजिए ए, ये सी है, सी अगर ए से जुड़ा है और ए अगर बी से जुड़ा है, तो अलग से एक अलग वायर सी और ए के बीच में नहीं ना, एक्स्ट्रा वायर की कॉस्ट कम करनी है। क्या नेटवर्क की क्या स्ट्रक्चर होगा, अब यहीं पे आइए, नेटवर्क का स्ट्रक्चर कैसा होगा। इसके लिए हम यूज करते हैं मिनिमम स्पैनिंग ट्री। मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या होता है कि आपके 5 ब्लॉक्स हैं, पांचों को आपको कनेक्ट करना है, 4 हैं, चारों को आपको कनेक्ट करना है। चारों को कनेक्ट करने में इस तरीके से कनेक्ट करना है कि एक ब्लॉक से जो डेटा ट्रेवलिंग की रास्ता है वो कम से कम करना पड़े। जैसे मान लीजिए 1 2 एक दूसरे जुड़े हैं, तीसरा भी जुड़ा है, तो तीसरा वाला पहले से जुड़ने के बाद वो पहले वाले से आ जाए, कम से कम ट्रेवल करना पड़े, ठीक है। अब पहला सर्वर तो रहेगा ही रहेगा। अब ये इसके लिए देखते हैं कि हमें तार में कम से कम खर्चा करना पड़े और सबके सब कनेक्ट भी हो जाएं, सबसे कम तार लगे और चारों कनेक्टेड हो। दैट इज कॉल्ड द मिनिमम स्पैनिंग ट्री। वो आपका नेटवर्क बताएगा। कैसे बनाएंगे, चलिए, सी है, अब सी को आप ब्लॉक ए से कनेक्ट कर सकते हैं और ब्लॉक बी से कनेक्ट कर सकते हैं। में सबसे छोटा वाला ये है ब्लॉक सी टू ब्लॉक बी। आपने ब्लॉक सी को ब्लॉक बी से कनेक्ट कर दिया, 30 मीटर, सी और बी हो गए, ठीक है। इसके बाद द नेक्स्ट वन इज फ्रॉम बी टू सी, नहीं सॉरी, इट्स अ ब्लॉक ए, सी टू ए दैट इज 30 मीटर, ए हम यहां रख रहे हैं, ए दैट इज 30 मीटर, ओके, पहला ये, ठीक है। नाउ द शॉर्टेस्ट वन इज दिस एंड बी इज ऑल्सो नॉट कनेक्टेड। देखिए हम ये देखते हैं कि जो सबसे छोटा हो और उसके बाद देखते हैं कि वो ब्लॉक पहले से अटैच तो नहीं है, ठीक है। अगर वो ब्लॉक पहले से अटैच नहीं है और ये सबसे छोटा है और जोड़ने के बाद कोई साइकिल नहीं बन रही है, तो हम अटैच कर लेंगे। सबसे छोटा ये वाला था, सी टू ए, ये अटैच किया। उससे बड़ा है बी टू सी, बी टू सी में बी को अटैच किया, दैट इज 40 मीटर। क्या बचा, केवल डी बचा। डी तक पहुंचने के लिए डी टू सी, डी तक को कनेक्ट करने के लिए केवल यही है, ठीक है, 50 मीटर। तो यूजिंग द सी दैट इज द कनेक्टेड डी, ये कितना है 50 मीटर। अब
हमने इसे अटैच नहीं किया फ्रॉम ए टू बी दैट इज 40 मीटर, ये एक एडिशनल हो जाता, एक एडिशनल अननेसेसरी। अगर ए को बी से कनेक्ट करना है तो 3C हो ही रहा है, ठीक है। और अगर हम सिर्फ उसको कनेक्ट करेंगे तो वो सिर्फ पर्टिकुलर उसके लिए है, दैट इज द एडिशनल एक्स्ट्रा वन, नो नीड। A can communicate the B through C. That is the shortest minimum spanning tree, जिसमें आपके सारे के सारे ब्लॉक भी कनेक्टेड हैं और इससे मिनिमम नहीं हो सकता। मतलब जो वायर है वो सबसे कम है, ऑल द ब्लॉक्स आर कनेक्टेड, तो वायर की कॉस्ट भी कम है और ब्लॉक भी, ऑल द ब्लॉक्स आर कनेक्टेड टू, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रक्चर ऑफ द नेटवर्क। दिस इज कॉल्ड द स्ट्रक्चर ऑफ द नेटवर्क, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन सर्वर कहाँ होना चाहिए जिसमें सबसे ज्यादा कंप्यूटर हो, दूसरा नेटवर्क का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, इसके लिए आप एक मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाते हैं। किस तरीके से कनेक्ट करेंगे में आप देख रहे हैं कि ये है मीटर्स में, नॉट वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। तो इतने छोटे डिस्टेंस को कनेक्ट करने के लिए जो वायर यूज करते हैं दैट इज द ईथरनेट वन, मीन्स आपका ट्विस्टेड पेयर केबल। यू कैन यूज द ट्विस्टेड पेयर केबल टू क्रिएट अ नेटवर्क। मोस्ट सुटेबल मीडियम दैट इज ट्विस्टेड पेयर केबल। कौन सा टेक्नोलॉजी, कौन सा टोपोलॉजी यूज करेंगे में आप देख रहे हैं कि इट लुक लाइक द स्टार, यहां से सब कनेक्टेड है, मेन सर्वर से सब कनेक्टेड है। तो मोस्ट सुटेबल टेक्नोलॉजी टोपोलॉजी टू क्रिएट द लैन दैट इज द स्टार टोपोलॉजी। तो वो आपको देखना पड़ेगा, बस की तरह या रिंग की तरह तो नहीं लग रहे हैं, टुक लाइक, ये सर्वर है और सबके सब उससे कनेक्टेड है, इट टुक लाइक द स्टार। तो स्टार इज द मोस्ट सुटेबल टेक्नोलॉजी फॉर दिस नेटवर्क। डिस्टेंस स्मॉल है तो आप ईथरनेट केबल यानी ट्विस्टेड पेयर केबल यूज कर सकते हैं। सर्वर यहाँ होना चाहिए और नेटवर्क ऐसा दिखना चाहिए, राइट। तो दिस एग्जाम्पल इज सॉल्व वन, वो ये नहीं बना था, अदरवाइज ये दिया हुआ है और बाकी केबल कौन सी होनी चाहिए वो दिया हुआ है। तो अगर ऐसा आए तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, ओके। Next time we will take the next chapter. Okay, thank you.